भारत हमेशा पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाता रहता है और हर वक्त मौके की तलाश में होता है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान को बदनाम कर सके। जबकि मोदी और हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें मज़हब के नाम पर सियासत चमकाने के लिए मुसलमानों पर जुल्म सितम करने से बाज नहीं आती। पाकिस्तान में दो हिंदू लड़कियों का मुसलमान होना और शादी करने के मामले को भारत में तनकीद करते हुए आड़े हाथों लिया गया और उसे जबरी अमल भी करार दिया। पाकिस्तान में उस वक्त तशवीश की लहर दौड़ गई जब सोशल मीडिया पर मंगल की शब एक वीडियो वायरल हुई जिसमें भारत में एक मुसलमान को इंतहा पसंद हिंदुओं ने बिजली के खंभे से बांध रखा है और उसे जी श्री राम बोलने के लिए कह रहे हैं और उसका मज़हब बदलने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी शहरियों ने इस वीडियो पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को टैग करके आईना दिखाया है, जिन्होंने सिंध में दो हिंदू लड़कियों के कबूल इस्लाम को जबरी करार देते हुए उस पर अपने हाई कमिश्नर से रिपोर्ट मांगने का ऐलान किया था। पाकिस्तानी सहाफ़ी हामिद मीर ने भी ये वीडियो रीट्वीट करते हुए कहा कि आप पाकिस्तान में ऐसा होते हुए कभी नहीं देखेंगे। पता चला है कि ये वीडियो 2015 की है, लेकिन भारत में सूरत हाल अब भी नहीं बदली है और मुसलमानों को पकड़कर उनसे जय श्री राम बुलवाने या उनका मज़हब बदलवाने की ये वाहिद वीडियो नहीं है। इसके बाद भी ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं। जो वीडियो मंगल को वायरल हुई उसके हवाले से खबर मार्च 2015 में डेली भास्कर ने अपनी वेबसाइट पर शाया की थी। असल वीडियो भारतीय शहरी और कांग्रेस के हामी गुरु पांदी ने यूट्यूब पर शेयर की थी, जो बाद में हटा ली गई। सोशल मीडिया सारिफ दानियाल यूसुफ ने मंगल को ये वीडियो शेयर की जो वायरल हो गई। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ये वीडियो किस जगह की है। ताहम 2016 में जब एक बार फिर ये वीडियो वायरल हुई तो भारतीय वेबसाइट india.com ने दीगर ऐसे दो वाक़यात के बारे में बताया। इनमें से एक वाक़े में दिल्ली में मदरसे के एक तालिब इल्म पर तशद्दुद करके उसे जय श्री राम कहने पर मजबूर किया गया था। दूसरे वाक़े में झारखंड में मवेशियों के दो ताजरों को दरख्तों से लटकाकर उन पर तशद्दुद किया गया। फरवरी 2008 की बात करें तो राजस्थान में भी एक हिंदुआना तासुब की एक वीडियो मंजर आम पर आई, जिसमें एक हिंदू इंतहा पसंद नौजवान एक बुजुर्ग मुसलमान शख्स को बांधकर उसे थप्पड़ मारता है और जय श्री राम बोलने के लिए कहता है, जिसकी शनाख्त विजय कुमार मीना के नाम से हुई थी, जिसे गिरफ्तार भी किया गया था। तशद्दुद के बावजूद मुसलमान बुजुर्ग ने जय श्री राम कहने से साफ इनकार कर दिया। बाद में विजय कुमार मीना को गिरफ्तार किया गया तो उसने माफ़ियाँ मांगी और कहा कि वो नशे में था, आइंदा गलती नहीं होगी। पुलिस ने बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने वाले हिंदू को माफ़ी की बुनियाद पर छोड़ दिया था। 6 फरवरी को विजय कुमार गिरफ्तार हुआ था। 31 मार्च को उसने एक वीडियो यूट्यूब पर डाली जिसमें वो ज़ाफ़रानी लिबास में एक तकरीब में शरीक है और गाना चल रहा है, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। भारत के मारूफ NDTV से वाबस्ता मुसलमान सहाफ़ी अतरुद्दीन भारती के हवाले से 2017 में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बजरंग दिल के हिंदू इंतहा पसंदों ने उन्हें बहार के इलाका में घेर लिया और जय श्री राम कहने के लिए कहा। ना कहने पर उसकी गाड़ी को आग लगाने की धमकी देते रहे। गाड़ी में अतरुद्दीन की बुर्का पोश अहलिया और वालिदैन भी मौजूद थे। अतरुद्दीन के मुताबिक इंतहा पसंद पहले ही कुछ गाड़ियां जलाकर आए थे। उसने और उसके अहल खाना ने जय श्री राम के नारे लगाकर अपनी जानें बचाईं। ये खबर दीगर नशरियाती इदारों के अलावा BBC ने भी नशर की थी। ये तो वो वाक़यात हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह से सबके सामने आ गए, लेकिन ऐसे कई और दिल दहला देने वाले मुसलमानों पर जुल्म सितम के वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं जो मंजर आम पर नहीं आते हैं। फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।